Hello students, good morning to all of you. In my recent lecture, I was delivered to all of my students present indefinite tense और उसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ रूल्स देखे थे और एक बार फिर से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसके लिए हम 3 फॉर्म यूज़ करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, और एक और होता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमारा जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है प्रेजेंट टेंस में, तो प्रेजेंट टेंस में हम पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सिर्फ क्या करते हैं, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और उसके साथ एस या ईएस लगाते हैं। और मैंने आपको बताया था कि प्लूरल और सिंगुलर के बारे में, और अगर हमारे पास प्लूरल है, सब्जेक्ट है, तो वहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है वहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाएंगे। और हमारे प्लूरल क्या होता है, प्लूरल हमारा होता है एक से ज़्यादा, आई, वी, यू, दे, इनके लिए हम प्लूरल सब्जेक्ट ही यूज़ करते हैं। और उसके सिंगुलर कौन होते हैं, ही, शी, इट वगैरह ये सब होते हैं, वो सिंगुलर होते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब में हम ऐसे यहीं से लगाएंगे। और अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, आई, वी, यू, दे है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये आपका पहला रूल है प्रेजेंट टेंस के लिए। और उसके बाद देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमने क्या बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो नेगेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में, डू नॉट का और डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। डू नॉट का हम इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो प्लूरल होता है। प्लूरल यानी कि आई, वी, यू, दे, हमारे अगर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट होगा हमारे टेंस में, तो वहाँ पर हम डू नॉट के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे। ये बात में ध्यान रखनी है। और उसी तरह से अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही, शी, इट सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी। मैं आपको फिर से बता दूं, ये बात ध्यान में रखनी है कि नेगेटिव सेंटेंस में अगर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट यानी आई, वी, यू, दे, इस तरह का कोई अगर सब्जेक्ट है तो वहाँ पर हम डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है और उसके साथ ही, शी, इट लगा हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वहाँ पर हम डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल ही होगा। और इसके साथ मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल भी दी हुई हैं, ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं सिंगुलर की और प्लूरल की भी। ठीक है, जैसे वी डू नॉट लर्न आवर लेसन, यहाँ पर वी क्या है, यहाँ पर वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लगाया, डू नॉट लगाया। और उसके बाद लर्न क्या है, लर्न हमारी फर्स्ट फॉर्म है, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। आवर लेसन क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो नेगेटिव में बनाया, डू नॉट का इस्तेमाल करके और वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करके, डज नॉट का इस्तेमाल करके और वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करके। ध्यान रखने वाली बात यही है कि सिंगुलर और प्लूरल का इसमें ध्यान रखना है प्रेजेंट टेंस में। आफ्टर दैट प्रेजेंट जो इंडेफिनिट टेंस होता है वहाँ पर हम इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या पैटर्न यूज़ करते हैं। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, डू और डज का उसी तरह से सिंगुलर और प्लूरल को ध्यान में रखते हुए डज और आपका जो डू है वो सबसे पहले आगे आ जाएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हमारी वर्ब की पहली फॉर्म आ जाएगी और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। चलिए हम आपकी जो फर्स्ट है उसके साथ देखते हैं। जो फर्स्ट सेंटेंस है, डू वी लर्न आवर लेसन, तो यहाँ पर देखिए वी हमारा क्या है, आई, वी, यू, दे, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। आई, वी, यू, दे अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ हम डू लगाएंगे। बट इंटेरोगेटिव में क्या होगा कि डू जो है उसको हम क्या ले जाएंगे, सबसे पहले आगे ले जाएंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। इसी तरह से दूसरा फोर्थ सेंटेंस देखिए, फोर्थ सेंटेंस में देखिए डज शी टेल लाइज, यहाँ पर डज का इस्तेमाल क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है शी है और शी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और मैंने जैसे आपको बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा डज का ही इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाया जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। एक बात और हम इसमें थोड़ी सी क्लियर मैं आपको कर दूं
कि जैसे हम अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो उसमें हम जो है नॉट का इस्तेमाल, जैसे फॉर एग्जांपल पहला सेंटेंस ही हम देख लेते हैं, डू वी लर्न आवर लेसन। तो यहाँ पर हमारा नोट कहाँ लगेगा, डू वी नॉट, ठीक है, डू सब्जेक्ट के बाद हमारा नोट लगेगा, डू वी नॉट लर्न आवर लेसन। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाते समय हम नॉट का इस्तेमाल जो है वो मेन वर्ब से पहले लगाएंगे। मेन वर्ब यहाँ पर क्या है, लर्न, तो लर्न से पहले नॉट लगेगा, बाकी सेंटेंस वैसा ही वैसा रहेगा। तो ये हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा किसमें, प्रेजेंट टेंस में। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं आपके पास्ट टेंस की तरफ। तो पास्ट टेंस में क्या क्या बातें ध्यान में देने वाली हैं, इनमें क्या क्या रूल्स होते हैं, कौन सी वर्ब यूज़ होती है, कौन कौन से सब्जेक्ट यूज़ होते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे आपके पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस, ये जो टेंसेज हैं आपके, मैं बिल्कुल शॉर्ट में भी आपको करवा सकता हूँ, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है। टेंसेज के बारे में आपको बिल्कुल डीपली नॉलेज होगी तो आपका जो है वो बेस स्ट्रॉन्ग होगा, कोई भी सेंटेंस है आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो पास्ट टेंस देखिए, जैसे कि मेरे पास्ट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। पास्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन। पास्ट टेंस जो है वो इस तरह का कोई क्रिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है विच टुक प्लेस इन द पास्ट, जो है वो भूतकाल में कही गई हो या कोई भी काम जो हो चुका हो उसको हम पास्ट टेंस में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिमी लाइक्ड आइसक्रीम, जो सिमी है वो आइसक्रीम को पसंद करती थी, लाइक्ड सेकंड फॉर्म लगी हुई है और करती थी ये काम हो गया, इट मीन्स यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ रूल्स हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर देखिए। और उसी तरह से हर एक सेंटेंस के मैंने जैसे बताया कि 4 फॉर्म बताते हैं। पहले जो है वो पॉजिटिव होता है, उसके बाद फिर नेगेटिव होता है, फिर इंटेरोगेटिव होता है और फिर उसके बाद फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है, ठीक है। जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, जो सिंपल पास्ट टेंस होते हैं, उसके लिए हम क्या क्या रूल्स इस्तेमाल करते हैं, कोई इसमें बड़ी डिफिकल्टी नहीं है। क्या होता है, वी यूज सेकंड फॉर्म विद द ऑल सब्जेक्ट सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। जो हमारा पास्ट टेंस होता है पॉजिटिव सेंटेंस, उसमें क्या होता है, या अफर्मेटिव सेंटेंस भी हम बोल देते हैं इसको। अफर्मेटिव सेंटेंस में या पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है कि वर्ब की जो है हमारी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है पॉजिटिव सेंटेंस में, पास्ट टेंस में, ठीक है। चाहे आपका सब्जेक्ट वो सिंगुलर हो, चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, तो वहाँ पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही वर्कड ऑनेस्टली, तो यहाँ पर क्या है, ही आपका सब्जेक्ट है और ये इसमें कोई ज़रूरत नहीं है चाहे आपका सिंगुलर हो चाहे आपका प्लूरल हो, ये सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल हमें प्रेजेंट टेंस के लिए याद रखना है। अगर पास्ट टेंस के लिए करना है तो पास्ट टेंस के लिए हमें सिंगुलर और प्लूरल का ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है वर्कड, बाकी सब वैसे का वैसा ही रहने दिया है। इट मीन्स यहाँ पर क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो जो पॉजिटिव है, ठीक है। इसी तरह से पास्ट टेंस बनाने के लिए हम सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल, वर्ब की जो है वो सेकंड फॉर्म लगेगी, फर्स्ट नहीं लगेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल ही किया जाएगा, ये बात में ध्यान रखने वाली है। उसी तरह से सेकंड सेंटेंस और उसी तरह से थर्ड सेंटेंस में हमने कुछ नहीं, सिर्फ आपकी जो वर्ब की सेकंड फॉर्म उसमें यूज़ कर रखी है और बाकी सेंटेंस में कुछ भी चेंज नहीं किया। दैट्स मीन इट्स अ पास्ट टेंस, ये हमारा पास्ट टेंस है। याद रखने वाली बात हमें पास्ट टेंस में कब आएगी, जब हमारा नेगेटिव सेंटेंस आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम आपके नेगेटिव पास्ट सेंटेंस की तरफ। और ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं पास्ट टेंस की। री राइट ईच सेंटेंस यूजिंग द पास्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब। यहाँ पर ये जितने भी आपको एक्सरसाइज दी है ये बहुत इजी सी एक्सरसाइज है, आप खुद भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है उसको हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देना है, बस बाकी जो सारा का सारा सेंटेंस वैसा ही रहेगा। आपका पास्ट जो है वो टेंस पॉजिटिव पास्ट टेंस वो बन जाएगा। उसके बाद देखिए नेगेटिव, अगर पास्ट टेंस में हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसके लिए हमें क्या बातें ध्यान में रखनी है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं पास्ट टेंस में, ठीक है।
वी यूज डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म फॉर ऑल सब्जेक्ट सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल सब्जेक्ट। और ये बात इसमें ध्यान रखनी है कि पास्ट टेंस में अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए यहाँ पर डिड नॉट लग जाए, वहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। ये बात को अच्छी तरह से याद कर लेना है, इसको रट लेना है कि पास्ट टेंस में अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ पर डिड नॉट लग जाता है वहाँ पर वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल ही होता है। ठीक है, चाहे आपका सब्जेक्ट वो सिंगुलर हो, चाहे वो आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल देखते हैं, ही डिड नॉट वर्क ऑनेस्टली। तो यहाँ पर देखिए ही हमारा सब्जेक्ट है, डिड नॉट जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब भी इसको बोल सकते हैं। डिड नॉट हमने नेगेटिव बनाने के लिए लगाया, और उसके बाद वर्क, वर्क क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ऑनेस्टली वैसे का वैसा रहेगा। इस तरह से हमने पास्ट टेंस को नेगेटिव फॉर्म में बदल दिया, पास्ट नेगेटिव टेंस। ठीक है, पास्ट नेगेटिव टेंस में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है डिड नॉट के साथ, और पास्ट जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर डिड वगैरह कुछ नहीं लगता। ठीक है, और नीचे भी दिया हुआ है, ऑलवेज रिमेंबर दैट विद डिड वी ऑलवेज यूज अ फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर नीचे भी जैसे मैंने आपको कहा है कि यहाँ पर डिड लग गया, वहाँ पर हम वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल ही करेंगे, वहाँ पर सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होता। ये आपकी कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आपने खुद करनी है। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर सॉल्व कर रखी है, मीशा टोल्ड द ट्रूथ, मीशा टोल्ड द ट्रूथ। ये जो है आपका सेंटेंस है, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की गई है। और जब हम इसको नेगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे तो मीशा डिड नॉट टेल द ट्रूथ, यहाँ पर डिड नॉट लग गया और डिड नॉट के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगा दी हमने, बस बाकी सेंटेंस वैसे का वैसा ही रहेगा। इसी तरह से बाकी जो सेंटेंस है उसमें हमने क्या करना है, डिड नॉट लगा देना है और वर्ब की पहली फॉर्म लगा देनी है। आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट नेगेटिव सेंटेंस में बदल जाएगा। उसी तरह से ये 6th, 7th और 8th आपकी एग्जाम्पल है, इसको भी आपने पास्ट नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है। आगे देखिए क्वेश्चन मार्क में हम क्या करते हैं, वी यूज द फॉलोइंग सेंटेंस पैटर्न। क्वेश्चन मार्क जो हमारे टेंस होते हैं पास्ट टेंस, उसमें हमने सेम उसी तरह से जैसे प्रेजेंट टेंस में था क्या करना है, हमने जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब जैसे डिड है, वो डिड आपका सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा ही, और उसके बाद आपका वर्ब की पहली फॉर्म आ जाएगी। और वर्ब की पहली फॉर्म क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर डिड लगा हुआ है। डिड का खास तौर पर ध्यान रखना है आप लोगों ने कि जहाँ पर भी डिड का इस्तेमाल किया गया हो वहाँ पर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। डिड ही वर्क ऑनेस्टली, डिड आपका पहले आ जाएगा इंटेरोगेटिव में, और उसके बाद आपका जो है सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कौन से होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ऑल दीज आर सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, वर्ब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट ऑनेस्टली। इसी तरह से आपका सेकंड सेंटेंस बना हुआ है, उसी तरह से आपका थर्ड सेंटेंस बना हुआ है। इंटेरोगेटिव में डिड हमारा आगे आ जाएगा। पैटर्न को याद रखना है, पैटर्न क्या है, सबसे पहले आगे हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए पैटर्न हमारा ये बनता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, वाज, वर, इज, एम, डिड, डज, ये सब हेल्पिंग वर्ब के नाम पर भी इनको जाना जाता है। और मेन वर्ब कौन सी होती है, जैसे वर्क, बाय, टेक, डू, डिड, इस तरह से ये क्या है, डू वगैरह, ये सब क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब, ड्रिंक, ड्रैंक, ठीक है, ये सब क्या है हमारी मेन वर्ब होती हैं। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव में हम सबसे पहले हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आगे आती है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अकॉर्डिंग टू टेंस, आपका टेंस देखना है टेंस कौन सा है, उसके अकॉर्डिंगली हमारी वर्ब आएगी और उसके बाद हमारा जो है ऑब्जेक्ट आएगा। ये नीचे मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल दे रखी है। नैन्सी डांस्ड एट द पार्टी, तो यहाँ पर हम इसको क्वेश्चन मार्क कैसे बनाएंगे, डिड, देखिए डिड हम पहले लगा देंगे, नैन्सी डांस एट द पार्टी। ठीक है, डिड नैन्सी डांस एट द पार्टी, डिड पहले लग गया और उसके बाद हमने जो डांस है वो क्या कर दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी और उसके बाद बाकी तरह का सारा सेंटेंस वैसा ही रहने दिया। और जो नेगेटिव क्वेश्चंस होते हैं, नेगेटिव क्वेश्चन पास्ट टेंस में ये बात ध्यान में रखनी है कि नॉट का इस्तेमाल कब कब हम करेंगे, मेन वर्ब से पहले। ठीक है, ये बात का हम ध्यान रखना, वी कैन पुट नॉट बिफोर द मेन वर्ब
जो मेन वर्ब है उससे पहले हम क्या लगाएंगे, नॉट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी पहली एग्जांपल देखिए, डिड शी नॉट टेल्स लाई, ये हमारा जो क्वेश्चन मार्क है और उसको हमने नेगेटिव बनाया है, तो नेगेटिव के लिए हम क्या करते हैं, नॉट को जो है वो मेन वर्ड से पहले लगाते हैं, या तो इस तरह से बना सकते हैं, या डिड नॉट शी टेल्स लाई, इस तरह से भी हमारा जो क्वेश्चन है वो बन सकता है। बट इजी वे क्या है कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए हम जो नोट का इस्तेमाल है वो मेन वर्ब से पहले करते हैं। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से देखते हैं, डिड नैन्सी डांस एट द पार्टी, तो इसको अगर हमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो यहाँ पर क्या आएगा, डिड नैन्सी नॉट डांस एट द पार्टी, इस तरह से भी हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके आज के सेंटेंसेस हैं। इनको अपने जो सेंटेंसेस बने हैं इनको अपने नोटबुक के ऊपर लिख लेना है, इनको सॉल्व भी कर लेना है। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो देन यू कैन डिस्कस विद मी। तो यही आपके सेंटेंसेस हैं, इन सभी टेंसेस को आपने अपने रूल्स जो है वो सारे अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लेने हैं। आज का आपका टेंस था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में फिर से आपको बता दूं कि पास्ट इंडेफिनिट के लिए हम 4 सेंटेंसेस बना सकते हैं। पहला पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है, तीसरा इंटेरोगेटिव होता है और चौथा जो होता है इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क नेगेटिव इंटेरोगेटिव होता है। तो जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है पास्ट टेंस में उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं पास्ट टेंस में, और जो इंटेरोगेटिव होता है इंटेरोगेटिव के लिए हम हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे पहले आगे आ जाती है। जैसे डिड होता है वो डिड सबसे पहले आगे आ जाएगा, और जो हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव है उसके लिए हम क्या करते हैं, नोट का इस्तेमाल सबसे पहले जो है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, और नोट का इस्तेमाल हम मेन वर्ब से पहले करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे पास्ट टेंस के बारे में। आई होप आप लोगों को पास्ट टेंस की भी अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन पता चल गई होगी, और इनको अच्छी तरह से अपने फर्दर एग्जाम के लिए अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लेना है। So now we will meet in your next lecture. Till then, take care, stay safe at your home.